बैक ऑफिस में होता ये है कि जब आप www.onfounders.net पर जाते हैं तो उसके बाद आप जब आप लॉगिन करते हैं, अपना जीमेल लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक पॉपअप आता है और उस पॉपअप में आपको पता है एक कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई अपडेट्स होती हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, या लिंक होता है। एक तो वो पॉपअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस पे अगर आप उसके थ्रू आ रहे हैं, लैपटॉप के थ्रू, तो आपको जो पॉपअप नज़र आया तो अगर उसे क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप वो पॉपअप जो है, अगर आप उस पॉपअप को अगर आप क्रॉस कर देते हैं, आप दोबारा वो पॉपअप देखना चाहते हैं, तो आप डैशबोर्ड पर अगेन क्लिक करें, आपको दोबारा वो पॉपअप नज़र आएगा। पहली बात तो ये है। अगर लैपटॉप में ये होता है कि आपको लेफ्ट साइड में आपको नज़र आ रही होती है, ऑप्शन नज़र आ रही होती है, डैशबोर्ड और अपडेट्स और वेबसाइट्स वगैरह सब कुछ। अच्छा, तो उसमें बैक ऑफिस में हमारे कंसर्न क्या चीज़ है, कहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? सबसे पहले तो founders.net में जाएंगे तो हमारी प्रोफाइल होती है, और फाइल में हम हमारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन रिसेंटली शाहीन आपको पता होगा कि वहाँ पर अब जो हमारी एडिट की ऑप्शन थी वो क्लोज हो चुकी है। इस हवाले से मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो ये सारे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो दे चुके हैं कि अभी अभी चूंकि हमारे वहाँ पे कुछ लोग इकोसिस्टम में जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन चेंज करते हैं, नाम को चेंज करना चाहते हैं या कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, या तो वो होता ये है कि वो वहाँ पर वो चीज़ें एडिट की ऑप्शन है। अगर आपका यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट है founders.net के प्रोफाइल में, और आप इकोसिस्टम के प्रोफाइल में जाकर करते हैं, तो इवेंचुअली बाद में वो चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी, यानी डोंट वरी। मैंने कुछ ऐसे भी फाउंडर्स पे देखे हैं आईडी कि उन्होंने पहले, आपको पता होगा कि पहले जिन लोगों ने बनाए थे उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी, कुछ लोगों की, सब लोगों की हो गई थी, फिर दोबारा से हमें मौका मिला था, जी दोबारा एंट्री करनी पड़ी। अब फॉर एग्जांपल मैं वसीम अनवर @omail.ai बना लेता हूँ, तो मैंने वो बनाया हुआ था, तो जब वो कैंसिल हो गई रजिस्ट्रेशन, जब दोबारा करने गए तो मुझे जो इशू आ रहा था कि वो नहीं बन रहा था, तो जबकि मुझे ओ फाउंडर्स की जो प्रोफाइल है उसमें वो चीज़ें नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि वो मेल तो मैंने अभी क्रिएट ही नहीं किया, लेकिन वो नज़र आ रहा है, वो एक ग्लिच था, वो एक इशू था। तो मैंने फिर क्या किया कि वो ओमेल आईडी चेंज किया, तो मेरा बन गया। अब इकोसिस्टम में मेरा वसीम अनवर 1 है, यहाँ पर वसीम अनवर है, ओ फाउंडर के नजर आ रहा है ओमेल का। तो बड़ी एक कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन वो कंफ्यूजन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये चीज़ें स्टेबल नहीं है, अभी ऑन प्रोसेस है, तो हमें थोड़ा सा इससे चीज़ें परेशान नहीं होना। तो अभी तो करंटली तो एक तो ये आपको पता है कि हमारे जो, वैसे तो इकोसिस्टम में सबको रजिस्ट्रेशन कर लेनी चाहिए, लेकिन जो लोग रह गए हैं, लेकिन वो इस बात से परेशान है कि हमारी ownpassive.com में फाउंडिंग मेंबर रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन खत्म हो गई है। तो हमें जो बैक ऑफिस में जाना है, जिसको हम बार बार नाम ले रहे हैं founders.net पे, वहाँ पे नेविगेट टू OES में जाएंगे, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो बाकी ये कि अगर आप, अच्छा एक और कन्फ्यूजन ये होती है कि कुछ लोग एज ए कस्टमर आईडी जनरेट कर लेते हैं, तो वो उसको डिलीट, उन्हें पता नहीं चलता, वो डिलीट करना भूल जाते हैं। वो जो दोबारा क्रिएट कर रहे होते हैं तो उनका वो आईडी बन नहीं रहा होता। तो सबसे पहले तो अपना ये कैसे चेक होगा कि हमारा कस्टमर आईडी जनरेट हो चुका है या कोई और आईडी? सबसे पहले तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन पे जाएं, रजिस्ट्रेशन में जाके जब उसी से जब आप ब्लैंक पे भी करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगी कि ये चीज़ पहले जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो उस पर आप लॉग इन हो और वो आईडी डिलीट करें, और सिंपल उसके बाद 24 घंटे के बाद दोबारा ये प्रोसेस करें। पहली तो बात ये है, ठीक है। और सेकेंडली मैं बात कर रहा था कि बैक ऑफिस के पॉइंट से बात कर रहा था। बैक ऑफिस जो है एक बैकबोन है, और हम सिर्फ फाउंडर्स को अथॉरिटी है कि वो ये चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि बैक ऑफिस की हम बात करते हैं, एक तो हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे बैक ऑफिस से ही मिलती है, ठीक है। तो हमें ज़रा बजाय कि मेरी शाहीन की या किसी और की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस हवाले से इंफॉर्मेशन की, अगर वो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक नहीं दे रहे, अगर हम इंफॉर्मेशन वो नहीं अगर आगे पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन भी ठीक नहीं। हमें एक तो इंफॉर्मेशन जब कन्वे करते हैं उसको
करते हुए बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। तो एक आपने 4K की बात की, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि नॉर्मली जो जब हम HD हम यूज़ करते हैं, अभी अभी अब जूम में यूज और स्ट्रीम यार्ड में यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत क्लियर हमारी स्क्रीन है और HD हाई डेफिनेशन पिक्सल होते हैं जो कि 1080 होते हैं, जबकि हम 4K की बात करते हैं। 4K मीन आपको पता है 1000 होता है, तो 4000 1080 कहाँ और 4000 कहाँ, तो यानी उससे 3 गुना ज़्यादा हमें पिक्सल हमें वहाँ पे मिल रहे हैं। तो कितनी यानी अच्छी, जब भी हमें वो हमें स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है, हर चीज़ क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि जो स्ट्राइक 1 थी उसमें मैंने ज्वाइन किया था, आपने अभी टेक 2 में ज्वाइन किया, तो वहाँ पर देखिए उस वक्त भी कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें थी, लेकिन इससे हमें एक तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम ज्वाइन नहीं कर सके। हम हमारा अगर ज्वाइन कर लिया तो अभी कुछ लोगों को इश्यूज ये आ रहे हैं, तो उस हवाले से शाहीन से भी बात करेंगे कि हमारी स्क्रीन वाइट आ रही है हमारी, या ये जो हम कनेक्ट करते थे उसके वाले से बात करेंगे। तो हम रिजवान की तरफ चलते हैं। रिजवान, सबसे पहले तो आपकी पेशेंस का शुक्रिया, आप इतनी देर से वेट कर रहे हैं हमारी बात खत्म करने का। तो OnPassive, the future of internet.